उमर आप बता देगा पर और वहाँ क्या सूरत हाल है? नदीम साहब, मैं कसूर का इलाका है गंडा सिंह वाला, जहाँ पर तकरीबन 30 से ज़ायद देहात हैं जो मुतासिर हुए हैं, जहाँ पे सैलाब का पानी आया है। और आज तीसरा दिन था रेस्क्यू ऑपरेशन का। तो आज दिन भर की जो कार्रवाई थी वो अगर आपको बताऊं तो आज पता चला था कि आज वज़ीर आला पंजाब ने यहाँ पर विज़िट करना है, तो दोपहर को यहाँ पर दौड़ें लग गई थी। आला अफसरान यहाँ पर आए, डीपीओ डीसीओ सब यहाँ पर आ गए, रोड साफ़ कर दी गई। और जो लोग सैलाब में फंसे हुए थे उनके जो रिश्तेदार यहाँ पर पहुँच रहे थे कि किसी तरह उनकी मदद कर सके, खुद कर सके, क्योंकि बहुत से लोग परेशान थे कि उनके करीबी अजीज़ घरों में महसूर है, तीसरा दिन है, तो उनको निकालने के लिए अगर उनकी मदद के लिए कोई उनका रिश्तेदार यहाँ पे आ रहा था तो उसको भी रोक दिया गया था कि बड़े यहाँ पर साहब आए हुए तो आप रूट पर नहीं जा सकते। तो अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त जुज़वी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया है और दिन भर यहाँ पर सूरत हाल ये रही है कि जो लोग रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे थे वो जिन्हें लेने के लिए जा रहे थे, जो लोग महसूर थे वो आने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनका ये एतराज़ है कि जो उनके पास घर में कीमती सामान है, जो जानवर हैं, पहले उनको महफूज बनाया जाए या गारंटी चोरी नहीं होंगे, उसके बाद वो अपने घरों को छोड़ेंगे। और कितने गांव हैं जो मुतासिर हुए? मुंतकिल होंगे, क्योंकि उमर कितने गांव हैं जो मुतासिर हुए? सरजीत मजमूई तौर पर तो 72 गांव हैं जो छोटे बड़े हैं, जिनके अंदर कम से कम आबादी जो है वो 2000-2500 है। तो 72 के करीब ऐसे गांव हैं कसूर, ज़िला कसूर के, जो मुतासिर हुए हैं, जहाँ पर पानी जमा है। और अभी भी चूँकि यहाँ पर जो कैपेसिटी थी वो 20,000 की थी और जो रेला गुजरा है जो पानी का वो 2,53,000 क्यूसिक का था। मतलब इतना ज़्यादा पानी था। कुछ जगहों पर जब मैं रेस्क्यू टीम के साथ जा रहा था तो वो बता रहे थे कि यहाँ पर 2-2 मंजिला घर थे जो कि नीचे हैं और उसके ऊपर से हम लोग गुजरे। मतलब 26 से 30 फीट का पानी यहाँ पर जमा है और वहाँ पर उससे आगे जो गांव है उनके अंदर जो घरों के अंदर लोग हैं वो भी महसूर है, ज़्यादातर खवातीन है, क्योंकि उनका ये कहना है कि जब पुलिस यहाँ पर जाती है, अगर खवातीन अभी भी अंदर, जब जाते हैं खवातीन अभी भी अगर उन घरों के अंदर हैं तो उनको रेस्क्यू कैसे किया जाएगा? नदीम साहब, डेफिनेटली वो तो घर छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। ये आपको अगर मेरे अक्का पे लाइट्स नज़र आ रही है ना, तो ये एक आरजी सा उन्होंने एक शहर सजा दिया है कि यहाँ पर लोगों को रिलीफ दिया जाएगा। यहाँ पे कोई लोग मौजूद नहीं है, कोई जिम्मेदार यहाँ पर मौजूद नहीं है। एक तहसीलदार है जिसकी सरपरस्ती के अंदर इस वक्त ये रेस्क्यू ऑपरेशन देखा जा रहा है, ना डीसीयू है, ना ही कोई और बंदा जो यहाँ पर उनको एवैक्यूएट कर रहा हो। तो जहांगीर खान से पूछते हैं, जहांगीर खान आप कहाँ पर है? जहांगीर आप कहाँ पर है? नदीम साहब, मैं हेड मराला रोड पर शेरपुर गांव है, यहाँ मौजूद हूँ। और यहाँ तक पहुँचते हुए जितने देहात और जितनी शहरी आबादियाँ मैंने देखी हैं वहाँ पर सैलाबी पानी दाखिल हो चुका है, क्योंकि पलखू का बंद टूटा और बंद टूटने से पानी जो है वो इन तमाम देहातों को अपनी लपेट में ले चुका और बड़ी तेज़ी से हसनवाल के इलाके की तरफ बढ़ता हुआ मैंने देखा है। इसके अलावा शेरपुर के इलाके में, लालपुर के इलाके में, रहमताबाद के इलाके में बारिश का और सैलाब का पानी दाखिल हो चुका है। इवैक्यूएशन की बात की जाए तो मैंने इस सारे रोड पर तकरीबन 18 किलोमीटर का ये डिस्टेंस था, मां सिवाय 2 रेस्क्यू की गाड़ियों के कोई सरकारी एहलकार या कोई भी जिले इंतजामिया का एहलकार या कोई व्हीकल या कोई मशीनरी नहीं देखी। अपनी मदद आप के तहत लोग यहाँ से इवैक्यूएट कर रहे हैं, नकल मकानी कर रहे हैं, अपना माल मवेशी, अपना साजो सामान और अपने बच्चों को ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर लोड करके, ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर सवार करके यहाँ से शहर की जानिब जाते हुए देखे हैं। शहरियों का ये कहना है कि कोई भी इंतजामी एहलकार जो है या कोई ओहदेदार, कोई ऑफिसर, कोई हुकूमती ओहदेदार जो है वो इनके इलाकों तक अभी तक नहीं आया। 3 हलाकतें जो है वो आज की तारीख में रिपोर्ट हुई हैं। सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हुआ इलाका वो माछी खोखर का इलाका है, जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। और शेरपुर की जानिब आते हुए कोटली लोहारा का जो इलाका है वहाँ पर भी सैलाबी पानी दाखिल हो चुका हुआ है। बजवात सेक्टर की बात की जाए तो इससे आगे बजवात सेक्टर है, जिसके तकरीबन 60 से 70 देहात जो मुकामी लोग हैं वो बताते हैं कि सैलाबी पानी उनमें दाखिल हो चुका है। वहाँ पर आर्मी है, आर्मी लोगों को इवैक्यूएट कर रही है, नकल मकानी उनकी मुकम्मल करवाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आगे शहरी आबादी की जानिब बात की जाए तो शहरी आबादी में पहुँच कर यहाँ से सियालकोट शहर तक जाने के लिए लोग ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ की मदद ले रहे हैं और वो अपनी मदद आपके तहत शहर से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि गुज़िश्ता रात तकरीबन 4 बजे
ऐलानात मसाजिद में करवाए गए कि फिलफौर इन इलाकों को खाली कर दिया जाए, क्योंकि किसी भी वक्त सैलाबी पानी जो है वो इन इलाकों में दाखिल हो सकता है। लोग अभी निकलने की कोशिश कर ही रहे थे कि सैलाबी पानी इन तमाम देहातों में, इन तमाम जो कस्बों में दाखिल हुआ और लोगों का साजो सामान जो है वो डूब गया। अभी मैंने कुछ देर पहले की बात मैं आपको बताऊं कि मैंने रेस्क्यू एहलकारों को एक सीढ़ी की मदद से माछी खोखर के इलाके में लोगों को, खवातीन को और बच्चों को रेस्क्यू करते हुए देखा, और सिर्फ 4 रेस्क्यू के एहलकार थे और एक इमरजेंसी व्हीकल उनके पास थे। इसके अलावा कोई सरकारी मशीनरी जो है वो यहाँ पर इस पूरे 18 किलोमीटर के डिस्टेंस पर बहुत ही काबिले अफसोस है।